जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। हम माननीय मोदी जी से सारे विपक्षी दल, देश के 142 करोड़ लोग संवेद स्वर में, एक स्वर में ये कह रहे हैं कि आज की दुखद परिस्थिति में, आज इस विपत्ति के काल में माननीय मोदी जी हमारा नेतृत्व करें, हमें रास्ता दिखाएं, देश को रास्ता दिखाएं और पाकिस्तान जो लगातार हमारे देश के अंदर आतंकवादी हमले करवा रहा है उसे मुंह तोड़ जवाब दें और उसे धूल चटा दें। और इस मामले में पूरे देश के अंदर से एक ही स्वर आ रहा है कि मोदी जी हम आपके साथ खड़े हैं। पहले पठानकोट हुआ, उरी हुआ, फिर पुलवामा हुआ, फिर ये पहलगांव हुआ, सारी घटनाएं घटी। देश के अंदर ये पता चलता अगर हमको कि ये जो घटनाएं हुई, ये पाकिस्तान की हिम्मत कैसे हो जाती है, ये पाकिस्तानी आतंकवादियों की हिम्मत कैसे हो जाती है कि हमारे देश की वीर सेनाओं के सुरक्षा घेरे में जो हमारी सीमाएं हैं उसके अंदर घुस कैसे जाते हैं और हमारे देश के महत्वपूर्ण ठिकानों पे आक्रमण कैसे करते हैं। ये हम सिविलियन जानना चाहते हैं, हम ये आम नागरिक जानना चाहते हैं। हम लोग आर्मी के डिफेंस के लोग तो है नहीं, हमें नहीं पता और ना हम जानना चाहते हैं। ये हमारे वीर सैनिकों के ऊपर है, हमारी सेनाओं के ऊपर है। माननीय मोदी जी आपके हाथ में है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता ये हमारा जानने का अधिकार है, देश के लोगों का जानने का अधिकार है कि जब ये सरकार कहती है कि कश्मीर शांत हो गया है, कश्मीर के अंदर कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया हो गई है, आतंकवादियों की कमर हमने नोटबंदी से तोड़ दी है, धारा 370 हटा के हमने आतंकवादियों को खत्म कर दिया है, ऐसे समय में वो लोग बेचारे जो वहां पर्यटक बन के गए थे इस आश्वासन पे कि वहां की स्थिति बेहतर हो गई है, अगर उन पे कायराना हमला होता है पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा, तो क्या हमारी ये मांग जायज नहीं है? क्या हमें ये जानने का अधिकार नहीं है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, कैसे किया? क्या अपनी देश की सरकार से लोकतंत्र के अंदर हमारा जानने का अधिकार नहीं है, नागरिक का जानने का अधिकार नहीं है कि जहां सुरक्षा व्यवस्था इतनी चौकस थी, इतनी चौकमंद थी, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, सबसे ज्यादा सिक्योर्ड एरिया पूरे हिंदुस्तान में कोई है तो कश्मीर है, वहां पे इस प्रकार से निहत्थे पर्यटकों को गोलियों से भून दिया गया, कोई प्रतिरोध नहीं हुआ, कोई काउंटर गोली नहीं चली, वो आए, गोली मारी और भाग गए और 10 दिन हो गया अभी तक पता भी नहीं चला, वो पकड़े भी नहीं गए। कुछ लोगों के घर तोड़े गए, लेकिन जिनके घर तोड़े गए वो आतंकवादी थे ये तो जांच से पता चलेगा ना। तो क्या मोदी जी और देश की सरकार से हम लोग अगर ये जानना चाहते हैं कि अगर पुलवामा के अंदर एक जांच हो गई होती, हमको ना बताई गई होती, राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले में हम नहीं चाहते कि कोई हम हस्तक्षेप करें या टांग अड़ाएं, लेकिन जांच तो होती और जांच से न्यायिक जांच होती, पुलिस जांच होती, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कराई गई जांच होती, जेपीसी की जांच होती। लेकिन अगर ये पता चल गया होता ये जो पुलवामा के अंदर हुआ था और जिसके बारे में सतपाल मलिक कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, सत्य कहते हैं, असत्य कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन कुछ कहते हैं कि एक आरडीएक्स भरी हुई जीप घूम रही थी, कई दिन से घूम रही थी, उसको रोका नहीं गया, कॉन्वॉय में घुसी, कॉन्वॉय में वार किया, हमारे वीर जवानों की शहादत हुई। ये बात तो सच है, हुई। तो क्या अगर सरकार उसकी जांच करा लेती और उसे सार्वजनिक न करती, लेकिन उससे हमें कोई लेसन मिल गए होते, हमको पता चल गया होता कि हमारी सुरक्षा में चूक कहां होती है और किसकी वजह से होती है, अगर पता चलता कुछ लोगों को दंड दे दिया गया, कुछ लोग जेल चले गए, कुछ लोग फांसी पे चढ़ गए, तो कम से कम
जो शहीद हुए थे जवान, उनके परिवारजनों को ये संतुष्टि मिलती कि दोषी पहचाने गए और उनको दंड मिला। लेकिन पुलवामा के अंदर हमें तो आज तक नहीं पता चला, 6 साल हो गए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, किसकी वजह से हुआ। अच्छा, अब ये दोबारा घटना हो गई पहलगांव के अंदर। फिर हम लोगों की वही मांग है, आप सार्वजनिक मत कीजिए, न्यायिक जांच कराइए, जैसी जांच कराइए, लेकिन ये बताइए या अपने अंदर पता चलाइए ऐसी सुरक्षा चूक कैसे हुई। एक सार्वजनिक स्थल पे और एक बहुत सेंसिटिव एरिया पे, एक सेंसिटिव स्टेट में इस प्रकार की घटना हुई और उसके बाद जांच होगी कि नहीं होगी? क्या इसी प्रकार से जैसे पुलवामा में हुआ, पहलगांव में हुआ, आगे भी घटनाएं घटती रहेंगी? तो हमें आपसे केवल ये, वी वांट ए विजिलेंट गवर्नमेंट, वी वांट ए विजिलेंस। हम ये चाहते हैं हम लोग जब जाएं कहीं भी घूमने, हम सुरक्षित रहें। और हम सुरक्षा की मांग किससे कर सकते हैं? अपनी सरकार से कर सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से तो नहीं कर सकते, अमेरिका से तो नहीं कर सकते, अपनी सरकार से कर सकते। तो अपनी सरकार से हम कर रहे हैं। तो क्या ये इतना सीरियस इशू नहीं है कि पिछले 10 साल के अंदर कितनी आतंकवादी घटनाएं हुई और सब चुनाव के पहले हुई? अब बिहार का चुनाव होने वाला है, पिछली बार पार्लियामेंट इलेक्शन के पहले हुई थी, और यह भी नहीं पता चला क्यों हुई, किसकी वजह से हुई, किसी को दंड मिलते हमने नहीं सुना। और अभी भी जो लग रहा है कि बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर्स और गोदी मीडिया बाकी सबको इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है कि दोषी का पता चलाएं। बिना जांच के तो दोषी आप डिसाइड नहीं कर सकते ना। बिना जांच के किसी को, अगर आपको पता है वो आतंकवादी, तो पहले उसे आपने पकड़ के मार क्यों नहीं दिया? और अब उसको बिना जांच के आपने उसके किसी के घर तोड़ दिए। तोड़ दीजिए, आप सबके घर तोड़ दीजिए, लेकिन आतंकवादी हैं ये तो जांच से ही पता चलेगा ना। फांसी पे चढ़ा दी। तो जांच कराना क्या ये अनुचित मांग है? अब जैसे कसाब था, सबके सामने गोली चलाते देखा था, सीसीटीवी में था, लेकिन उसके बावजूद उसको फांसी देने में 4 साल लगे, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया से वो गुजरा। जब दंडित कोर्ट ने कर दिया, तो कोर्ट का ही अधिकार है किसी को दंड देने का, कोर्ट ने दंड दिया, फांसी पे चढ़ा दिया गया। अब तहबूर राणा आया हुआ है, 25 दिन हो गए हैं, लेकिन केस चल रहा है ना, अभी तो उसको मार नहीं दिया आपने, इसलिए कि कानूनी प्रक्रिया है संविधान अनुसार। और यहां पे जांच ही नहीं होगी, तो जांच नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा किसने कराया किसने नहीं कराया? कहीं निर्दोष तो दंड नहीं पा रहा, कहीं दोषी तो नहीं छूट रहे, क्योंकि कानून तो ये कहता है कि 100 दोषी बच जाए लेकिन एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। तो दोषी निर्दोष का पता तो जांच से चलेगा ना, क्या जांच कराना उचित नहीं है? तो अच्छा, इसको वैसे दिखाया जा रहा है कि जैसे कोई इशू ही नहीं है। कहीं बिहार इलेक्शन में कोई जा रहे हैं, कहीं केरला में पोर्ट जो है उसका उद्घाटन हो रहा है, वो अडानी जी का पोर्ट है, वहां पे शशि थरूर साहब बैठे हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि विपक्षियों के सीने में सांप लौट रहे हैं। अरे यार, इस समय पक्ष का सवाल ही नहीं है, इस समय चुनाव का सवाल ही नहीं है, इस समय तो देश के सामने एक आपदा है और देश चाहता है एक निर्णायक युद्ध हो, पाकिस्तान को धूल चटाई जाए और एक जांच हो, पता चले कि ऐसा क्यों हुआ। जो लोग बेचारे निर्दोष बने हैं, अब वो हरियाणा की बिटिया भी ये कह रही है, शुभम द्विवेदी के पिता और उसकी पत्नी भी यही कह रही है, हम चाहते हैं कि जो दोषी है उनको दंड मिले। दंड तो तब मिलेगा जब जांच होगी, और बिना जांच के आप किसी को दंड दे देंगे तो दोषी को दिया या निर्दोष को दिया, ये देश को कैसे पता चलेगा? तो मेरे ख्याल से, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि एक जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो, जनता के बीच में ना बताया जाए, अगर राष्ट्रीय हित में उसको बताना नहीं है, लेकिन जांच हो और उसके बाद कोर्ट प्रोसेस में, ताकि उन लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया जाए जिन्होंने पुलवामा कराया था और पहलगांव कराया था। लेकिन पुलवामा में कुछ नहीं पता चला, 6 साल हो गए, और अगर पहलगांव में पता नहीं चलेगा तो फिर देश की जनता को समस्या होगी। इसलिए निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री का सब इज्जत करते हैं, आज की तारीख में सब उनके पीछे खड़े हैं, सब उनके साथ खड़े हैं, राजनीति को छोड़ें, चुनाव को छोड़ें और ये मुद्दा जो है इसको प्रायोरिटी पे सॉल्व करें। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।